नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर हमारे चैनल में। आज हम पर्यावरण के फिर से 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें से 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल नए हैं जो हमारे लिए भी नए थे, तो हमने सोचा कि आपको भी बता दें, हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ दे। तो आइए बिना विलम्ब के शुरू करते हैं। हमको 5 से 10 मिनट में 30 क्वेश्चन कर देने हैं। ज़्यादा क्वेश्चन बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन आदमी अटेम्प्ट नहीं कर पाता है और देख नहीं पाता है। 30-30 क्वेश्चन का छोटा छोटा टारगेट लेके जब हम चलेंगे तो हम बड़े टारगेट को अचीव कर लेंगे और हमारा टारगेट है टीईटी को क्वालिफाई करना। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, भारत में पक्षियों का राज्य किसे कहा जाता है? यह है भरतपुर। भरतपुर जो राजस्थान में है, इसको हम पक्षियों का राज्य कहते हैं। दूसरा है, शेर का प्राकृतिक आवास भारत में कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर है गिर वन, गुजरात में। तीसरा है, प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब किया गया था? तो 1975 में। चौथा प्रश्न है, सबसे स्वच्छ ऊर्जा कौन सी है? तो आपको पता है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से न कोई प्रदूषण होता है, न कोई समस्या होती है और ये नवीकरणीय ऊर्जा भी है। पाँचवा, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ये नीलगिरी है। छठवां है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? ये 1985 में शुरू हुआ था, गंगा एक्शन प्लान। सातवां है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो जो संकटग्रस्त जीव जंतु और पौधे हैं उससे संबंधित है रेड डाटा बुक। आठवां प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जी हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। नौवां है, जीव जंतु और पौधों की विविधता को क्या कहते हैं? तो जैव विविधता कहते हैं। 10वां है, वनों की कटाई से सबसे अधिक प्रभावित क्या होता है? तो वर्षा और जलवायु। इस समय देख रहे हैं वर्षा बहुत कम मात्रा में हो रही है। 11वां है, प्रदूषण की माप किस इकाई में की जाती है? तो पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन होता है ये पीपीएम। पी से पार्ट्स, पी से पर और एम से मिलियन। 12वां, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। देखिए 2 प्रकार की होती है अभिक्रिया, एक नाभिकीय संलयन, एक नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा बनती है। सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली, जो असम में है। ये हमको भी नहीं पता था, हम क्वेश्चन जब बना रहे थे तो देखे ये नया क्वेश्चन है। तो माजुली असम में है। पृथ्वी का जल भाग कितने प्रतिशत है? तो 71% पर जल भाग है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। हम सभी जल की परिभाषा भी पढ़े हैं कि जल, शुद्ध जल, जल नहीं शुद्ध जल। शुद्ध जल क्या है? ये तो एक रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन पदार्थ है, तरल पदार्थ है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। 17वां प्रश्न है, सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पादन कौन करता है? तो शैवाल, जिसको एल्गाई भी कहते हैं। 18वां है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस, जो लद्दाख में है, लेह लद्दाख में। 19वां प्रश्न है, सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग किस देश में होता है? ये हमारे लिए नया सवाल था। तो ये जर्मनी में होता है सबसे ज़्यादा, जर्मनी, वही हिटलर वाली जर्मनी। 20, ओजोन क्षेत्र का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ देखा जाता है? तो अंटार्कटिका में। ध्यान रखिएगा, आर्कटिका और अंटार्कटिका दोनों में कन्फ्यूज हो जाएगा आदमी, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसका। अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा ओजोन छिद्र का सबसे अधिक प्रभाव देखा जाता है। ओजोन छिद्र से समझ जाइए कि पराबैंगनी किरणें जब हमारी स्किन पे आती हैं तो स्किन कैंसर का भी खतरा होता है। 21वां प्रश्न है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कही जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कही जाती है। 22वां प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? तो पारिस्थितिकी, जिसको इकोलॉजी और इकोसिस्टम 2 शब्द हैं, तो इकोलॉजी में किया जाता है पर्यावरण का अध्ययन। 23वां प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे शुद्ध जल कहाँ मिलता है? तो हिमनद में, ग्लेशियर्स में। 24वां प्रश्न है, भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो बायोस्फीयर रिजर्व भारत में 18 हैं। 25वां है, वनस्पति को बचाने के लिए कौन सा उपाय है? तो वनस्पति को बचाने के लिए हम सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसमें सभी समाज मिलकर वन लगाते हैं, जंगल लगाते हैं और पेड़ पौधों को लगाते हैं। आजकल क्या हो गया कि हाइब्रिड पौधे आ गए हैं, जो न ऊंचाई में ज़्यादा होते हैं, न लंबाई में ज़्यादा होते हैं, न मोटाई में ज़्यादा होते हैं, हमको तुरंत 1-2 साल में फल देने लगते हैं। तो उनसे क्या होता है हमको ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल पाती है। अगला है 26वां, पर्यावरण शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? पर्यावरण शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? तो एर्नस्ट हैकल ने किया था। 27वां प्रश्न है, इको मार्क किस भारतीय उत्पाद को दिया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट VVI है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इको मार्क किस भारतीय उत्पाद को दिया जाता है? तो जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी पर्यावरण से जिसको नुकसान नहीं है, उसको हम इको मार्क देते हैं। 28वां प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ग्रीन आर्मी पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया है। 29वां है, प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किसका उपयोग किया जाता है? प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी, जो मच्छरों को प्रतिकर्षी मतलब जो मच्छरों को दूर धकेल दे, मच्छर जिससे दूर भागें, तो वो हो जाएगा लेमन घास। लेमन घास से मच्छर दूर भागते हैं, उसी से तैयार किया जाता है प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी। अंतिम प्रश्न है 30वां, तालाब किसका उदाहरण है? तो ये लैंटिक पारिस्थितिकी का उदाहरण है। 2 प्रकार के पारिस्थितिकी हैं, एक लोटिक होता है, एक लैंटिक होता है। ये क्वेश्चन हम भी 1-2 बार पहले पढ़े थे, लेकिन ध्यान में नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक से जब पढ़े तो ध्यान में आया, तो हम आपके लिए जोड़ दिए। पारिस्थितिकी भी 2 प्रकार की होती है, एक लैंटिक, एक लोटिक। तो लोटिक में वो आते हैं जैसे जिसका पानी बहता रहता है, नदी, समुद्र, इसमें पानी कॉन्टीन्यूस बहता रहता है, तो वो लोटिक में आ जाएगा। और जिसका
जिसका पानी एक जगह स्थिर रहता है, जैसे झील हो गया, तालाब हो गया, पोखरा हो गया, तो ये लैंटिक पारिस्थितिकी के उदाहरण है। तो तालाब किसका उदाहरण है? लैंटिक पारिस्थितिकी का। ये बिल्कुल क्वेश्चन नया था, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, उसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि पौधे श्वसन में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? पौधे श्वसन में किस गैस का इस्तेमाल करते हैं? आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।